बाल कृष्ण की सबसे अद्भुत लीलाएं। माखन चोर से कालिया नाग तक की रोमांचक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पाप और अधर्म के भार से कांप रही थी। जब कंस जैसे राक्षस अपने अहंकार में निर्दोषों का रक्त बहा रहे थे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने कहा, हे नाथ, पृथ्वी पीड़ा में है, धर्म क्षीण हो रहा है, उसे आपकी आवश्यकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं जन्म लूंगा एक साधारण बालक के रूप में, पर मेरी लीलाएं असाधारण होंगी। मैं गोकुल की गलियों में खेलूंगा, माखन चुराऊंगा, और जब समय आएगा अधर्म का विनाश करूंगा। और फिर देवकी के गर्भ से जन्म हुआ कृष्ण का। उसी रात वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल पहुंचा दिया और मां यशोदा की गोद में सौंप दिया। गोकुल की रातें अब चांदनी से भी ज्यादा चमकने लगी थीं, क्योंकि वहां अब चंदा जैसा एक बालक मुस्कुराता था। कृष्ण शिशु रूप में थे, नन्हे, गोल-मटोल, बड़े-बड़े कमल जैसे नेत्र और मोहक मुस्कान। माँ यशोदा जब उन्हें गोद में उठाती तो उनका सारा थकान उड़ जाता। उनके कदम अब घर के आंगन में चंचल हो चले थे। कहीं मटका लुढ़कता, कहीं गायों की पूंछ खींची जाती, और कभी-कभी माखन में सने हाथ दीवार पर चित्र बना देते। पर यह केवल शरारत नहीं थी, यह उस ईश्वर की लीला थी जो बालक बना, ताकि संसार को निष्कलंक प्रेम का अर्थ सिखा सके। एक दिन की बात है, माँ यशोदा ने ताजे माखन से मटकी भरकर उसे छत से टांग दिया, और कृष्ण, वह गोपों को इकट्ठा करके बोले, चलो मित्रों, आज गोकुल का सबसे मीठा युद्ध होगा, माखन युद्ध। गोपों ने मिलकर पिरामिड बनाया। कृष्ण सबसे ऊपर चढ़े, मटकी को फोड़ा, और जैसे ही माखन गिरा, कृष्ण ने दोनों हाथों में भरकर खा लिया। उनके होंठों पर माखन था, आंखों में चंचलता और हृदय में आनंद। यशोदा ने जब देखा तो डांटा, कृष्णा, फिर माखन चुराया। कृष्ण बोले, माँ, ये माखन तुम्हारा है, गाय का है, और मैं तो गोपाल हूं ना। गोपियों का अधिकार तो मेरे ऊपर ही है। पर केवल शरारतों तक ही सीमित नहीं थे वे। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो नवजात शिशुओं को जहर लगा दूध पिलाकर मार देती थी। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल आई और कृष्ण को गोद में उठाकर जहर लगे स्तनों से दुग्धपान कराने लगी। पर कृष्ण जान चुके थे। उन्होंने उस राक्षसी की प्राणशक्ति खींचना शुरू कर दिया। पूतना तड़पने लगी, उसका असली रूप प्रकट हुआ, विशाल, विकराल। वह चिल्लाई और धरती पर गिर पड़ी, पर कृष्ण, उनके चेहरे पर मुस्कान ही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर आई कालिया नाग की कथा। यमुना नदी का जल विषैला हो गया था। गांव वाले डर के मारे नदी के पास भी नहीं जाते थे। कारण था कालिया नामक विषैला नाग। कृष्ण ने निर्णय लिया, अब बस यह भय मिटाना ही होगा। वे सीधे जल में कूद पड़े। नाग ने उन्हें जकड़ लिया। सबने सोचा, अब कृष्ण नहीं बचेंगे। पर कुछ ही पलों में कृष्ण उस नाग की फनों पर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उन्होंने उसे थका दिया, झुका दिया, और अंत में कहा, जा, यहाँ से दूर जा, और कभी किसी निर्दोष को न डराना। अब बारी थी इंद्र के घमंड की। गोकुल में हर वर्ष इंद्र की पूजा होती थी, पर कृष्ण ने प्रश्न उठाया, क्यों ना हम प्रकृति की पूजा करें, गौ माता, गोवर्धन पर्वत और धरती की। सब मान गए। इंद्र को यह अपमान लगा। उसने भयंकर वर्षा भेजी, बिजली, तूफान। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक पूरे गांव को आश्रय दिया। इंद्र को समझ आया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं साक्षात नारायण है। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास किया। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा थक गईं, पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। अंत में जब प्रेम से बंधी रस्सी बांधी गई, तभी बंध सके कृष्ण। यह थी दामोदर लीला, जो बताती है कि ईश्वर को केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, किसी बल से नहीं। कृष्ण की बांसुरी वह नहीं जो कानों से सुनाई देती है, बल्कि वह जो आत्मा को छूती है,
जब पहली बार उन्होंने उसे बजाया तो वृंदावन रुक गया। पेड़ झुकने लगे, पशु शांत हो गए, पक्षी मौन हो गए और गोपियां मोहित हो गईं। राधा भी आईं, उनकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी और वही क्षण था जब प्रेम और भक्ति एक हो गए। कंस कंस अब और भयभीत हो चुका था। उसने अघासुर, बकासुर, वत्सासुर जैसे राक्षस भेजे, पर हर बार बालकृष्ण ने उन्हें पराजित किया, वह भी सरलता से, खेल की तरह। हर बार वे मुस्कुराते हुए लौटते, गोपों के साथ खेलते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर यह सारी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं। वे संकेत थीं, आत्मज्ञान की, भक्ति की, सेवा की। कृष्ण का हर कार्य प्रतीक था किसी गहरे सत्य का। माखन चोरी थी, अहंकार के परत को तोड़ना। नागदमन था, मन के विकारों का शमन। गोवर्धन लीला थी, प्रकृति के सम्मान की सीख। और बांसुरी की तान थी, आत्मा की पुकार। जब हम बालकृष्ण की कथा सुनते हैं तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पर हमें यह भी समझना चाहिए, ये केवल बालक की कहानी नहीं है। यह उस विराट सत्ता की यात्रा है जो हर रूप में हमारे बीच आती है, कभी शिशु बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी गुरु बनकर और अंत में सार्थकता देने वाली शक्ति बनकर। तो हे श्रोता, अगली बार जब आप किसी दीवार पर कान्हा की तस्वीर देखें तो केवल माखन चोर मत समझिए। समझिए कि यह वही है जिसने पूतना से रक्षा की, कालिया को पराजित किया, इंद्र का घमंड तोड़ा और फिर भी माँ की गोदी में बालक बनकर सो गया। यह है कृष्ण, प्रेम का प्रतीक, शांति का आधार और आत्मा का सबसे गहरा सत्य। वो दिन जब बाल कृष्ण ने ब्रह्मा को भी चौंका दिया। द डे कृष्णा शॉक्ड ब्रह्मा। गोकुल की गलियों में एक बालक अपनी नटखट मुस्कानों से सबका मन मोह रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही बालक है जो एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लेगा। पर आज की कथा उस दिन की है जब स्वयं ब्रह्मा भ्रमित हो गए। यह कथा सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, यह उस सत्य की है जो भगवान और बालक के बीच का भेद मिटा देती है। यह है ब्रह्मा मोहन लीला। गाय चराते कृष्ण और ब्रह्मा की जिज्ञासा। एक दिन की बात है, वृंदावन के खुले मैदान में कृष्ण अपने सखा गोपों के साथ गायें चरा रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें गोकुल के आकाश में बिखरी थीं और चारों ओर हरे भरे वृक्षों के बीच कृष्ण की हंसी गूंज रही थी। गोप कृष्ण से पूछते, कृष्ण, अगर कोई हमारी गायें चुरा ले तो तुम क्या करोगे? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे दिलों में लौट आता हूं। गोप हंसने लगे। वे नहीं जानते थे कि उनकी ये बातें किसी और के कानों में भी जा रही थीं। ब्रह्मा की परीक्षा। स्वर्गलोक में बैठे ब्रह्मा यह सब देख रहे थे। वे सोच में पड़ गए, क्या यह बालक सच में भगवान है? क्या ये सारी लीलाएं केवल संयोग हैं या कोई दिव्यता है इनमें? उन्होंने निर्णय लिया, परीक्षा लेनी होगी। और तभी जब कृष्ण और उनके सखा भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा ने माया का जाल फैलाया। एक क्षण में सभी गायें और गोप गायब हो गए। वे ब्रह्मा द्वारा एक गुफा में बंद कर दिए गए। कृष्ण की लीला शुरू होती है। कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि यह ब्रह्मा की लीला है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक अद्भुत चमत्कार किया। कृष्ण ने हर एक सखा और हर एक गाय का रूप स्वयं धारण कर लिया। गोकुल लौटे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर माँ को उसका लाल मिला, हर गाय को उसका बछड़ा मिला। किसी को भी संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अपने बच्चों में और अधिक शांति, प्रेम और दिव्यता का अनुभव होने लगा। ब्रह्मा का आश्चर्य और पश्चाताप। समय बीतता गया। 1 वर्ष। ब्रह्मा नीचे आए यह देखने कि कृष्ण अब रोता है या खोज में निकला है। पर जब उन्होंने देखा कि हर बच्चा, हर गाय अपनी जगह है, वे चौंक उठे। उनकी आंखों के आगे कृष्ण के असंख्य रूप प्रकट हुए। हर बच्चा, हर बछड़ा स्वयं नारायण का रूप था। ब्रह्मा को होश आ गया। वे रो पड़े, हे प्रभु, मैं आपको बालक समझ बैठा। आप तो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैंने आपकी लीला को समझने की भूल की।
कृष्ण का उत्तर। कृष्ण ने ब्रह्मा को मुस्कुराकर देखा। ब्रह्मा जी, संसार में सबसे बड़ी माया है अहंकार। ज्ञान हो या शक्ति, जब वह अभिमान बन जाए तो वह भी अज्ञान है। ब्रह्मा ने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी और अपने लोक लौट गए। राधा और कृष्ण का संवाद। गोकुल में जीवन पूर्ववत चलता रहा। वहां के लोग नहीं जानते थे कि उनके बीच कौन है। वे बस यही जानते थे कि जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और राधा? वह एक दिन कृष्ण से पूछ बैठी, कन्हा, तुम सबके साथ हो, पर मेरे साथ कब हो? कृष्ण ने कहा, राधा, सब मुझे बाहर देखते हैं, पर तुम मुझे भीतर जानती हो। मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मा मोहन लीला का संदेश। ब्रह्मा मोहन लीला केवल एक चमत्कारी कथा नहीं है। यह वह दर्पण है जिसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, पर ईश्वर बार बार अपनी लीलाओं से दिखाता है कि वह हर स्वरूप में है, हर रिश्ते में है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर प्रेम में है। नैरेटर। क्लोजिंग। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, बस याद करना उस बालक को जो गायें चरा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, और साथ ही साथ ब्रह्मा को भी चौंका रहा है। वह केवल कथा नहीं है, वह विश्व का मूल है। समाप्ति।